ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माचल माचल। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी कुलपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज बुध के साथ संयुक्त होकर एक महालक्ष्मी योग का निर्माण करने वाले हैं। तो ऐसे में यह योग आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इस समय में बाकी सब ग्रहों का योग मंगल और शनि का योग भी बन रहा है, बृहस्पति और शुक्र का योग भी बन रहा है, वो कहीं ना कहीं दुविधा डालता दिखाई दे रहा है। बुध का उदय होना और उसका विशेष तौर पर शुक्र के साथ परिवर्तन कर एक विशेष योग बनाएगा जब बृहस्पति से हटकर, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाने के लिए रास्ते आपके जीवन में उत्पन्न करते दिखाई देंगे और ऐसे में कई खास लोग आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं। उन सब का विवरण हम आपको बताएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण के साथ साथ। ऐसे में सावन का आखिरी सोमवार का योग बन रहा है। एक खास मंत्र यदि आप उसका जप करके पूजन करेंगे तो देखिएगा विशेष तौर पर भगवान की शंकर की कृपा से आपके लिए वो समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग भी बनाएगा, क्योंकि चौथा सोमवार अभी इस आखिरी दिनों में, सावन के आखिरी दिनों में पड़ने वाला है, अगस्त के आरंभ काल में पड़ने वाला है। ये समस्त ग्रहों योगों को किस प्रकार से आपके लिए कष्टों को निवारण करने का योग बना रहा है, कैसे करें वह अभिषेक, वो सब बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अगस्त की, शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। इस दिन दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और इस दिन जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव देखें तो गजकेसरी योग का सुंदर निर्माण हो रहा है। आपके लिए ग्रहों का योगायोग जो प्रभाव दिखाई दे रहा है, आधा अच्छा आधा थोड़ा कष्टकारी। ध्यान रखते हुए कार्य करना। थोड़ा सा कहीं गलती हो गई तो भारी पड़ सकता है क्योंकि द्वंद्वात्मक स्थिति भी चल रही है। बृहस्पति शुक्र की युति चल रही है, शनि मंगल आपस में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और बुद्धि भाव को शनि देख रहे हैं। यदि बुद्धि को आपने कंट्रोल कर लिया तो नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का रास्ता बन सकता है, इस बात का ध्यान रखना। फिर भी चंद्रमा थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना सकता है, इसलिए विचारों को चंचल ना होने दें। दूध का दान करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खीर का भोग भगवान को लगाएं, वो अच्छा रहेगा। माँ भगवती दुर्गा अष्टमी है इस दिन, तो ऐसे में शिव पार्वती का ध्यान करते हुए दोनों को खीर का भोग लगाना, सावन के महीने में खीर या जवे का भोग लगाना, ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसको सेवियाँ बोली जाती हैं, जो इनका भोग भगवान को लगाना आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा, नए कार्यों का आरंभ करने से बचें। 2 तारीख शुक्रवार का अवसर, अष्टमी नवमी का योग, थोड़ी देर अष्टमी वृद्धि की तरफ दिल्ली के पंचांग के अनुसार से जा रही है। ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ नई अपॉर्चुनिटी लाने के योग बना रहे हैं। ऐसे में थोड़ा विशेष तौर पर आपको शनि को मनाने का प्रयास करना चाहिए। शनि थोड़े से जिद्दी बनाए दिखाई दे रहे हैं आपको इन दिनों। शनिवार का दिन है, कोशिश ये करें, आपके लिए अच्छा होगा कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर पीपल के पत्तों की माला, एकादश पीपल के पत्तों की माला या जितनी आपकी उम्र है उतने पीपल के पत्तों को लेकर एक कलावे में बांधकर ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। शुभ होगा। कष्टों को निवृत्त करने का योग कहीं ना कहीं बनेगा। नहीं तो मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं जिद थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिद से बचने का प्रयास करें। और थोड़ा सा मन अशांत होगा तो नींद में भी खलल इन दिनों कहीं ना कहीं ग्रह डालते दिखाई दे रहे हैं, तो उसका उपाय ये सबसे बढ़िया बताया। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते विश्राम करने का प्रयास करें, हनुमान जी समस्त कष्ट हरेंगे। 3 तारीख शनि रविवार का अवसर है और उस दिन नौमी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा नीच के होने जा रहे हैं। चंद्रमा नीच के होने के जाने के कारण से थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। हिम्मत रहेगी लेकिन दिखाई तो देगी फूली फूली, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं फूकी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, थोड़ा सा हिम्मत को अंदर से बढ़ाने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए थोड़ा ताकत चाहिए। भगवान सूर्य का सुंदर ध्यान करें। इस वक्त इच्छाधारी योग है तो कोशिश ये करें विशेष तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें, पराक्रम को बढ़ाने का रास्ता बनेगा। और अर्घ देते वक्त भगवान को विशेष तौर पर पीला पुष्प उसमें अवश्य डालें। रविवार का दिवस है, ये आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद भी लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 4 तारीख सोमवार का अवसर, आखिरी सोमवार है सावन का और ऐसे में विशेष तौर पर भगवान शिव से प्रार्थना करके समस्त कष्टों को हरने का प्रयास करें। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए ओवरऑल गोचर के दृष्टिकोण से ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं
और ऐसे में प्रभु का अनुग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से, यदि दूध से आप रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए रुद्राभिषेक करें तो ये सावन का सोमवार में किया गया ये शुभ कर्म पूरे वर्ष आपके लिए भगवान शिव से कहीं ना कहीं, देखिए बृहस्पति आपकी राशि जो आपकी देखें, आप इस वक्त चंद्रमा आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख विराजमान है और ये आपके कार्य में, व्यवसाय में, आपके बहुत सारी चीज़ों में उन्नति प्रदान करने की योग बना सकते हैं। तो आपको अवश्य इस चौथे सोमवार पर भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करने का यथाउचित भाव से, यदि गाय के शुद्ध दूध से अभिषेक करते हुए कार्य करेंगे तो भगवान शिव के आशीर्वाद से समस्त कष्टों को, इस दिन एकादशी भी साथ में पड़ रही है, दोपहर तक दशमी रहेगी, उसके बाद करीब 11:15 बजे के आसपास एकादशी का योग बन जाएगा और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है, रुद्राभिषेक रहेगा, भगवान का सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। मंगल शनि का टकराव चल रहा है आपकी राशि में, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान जो विशेष तौर पर रुद्राभिषेक दोनों का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। तो अवश्य आप उसमें सम्मिलित हों, अपने नाम से करें, कराएं, पाठ करें तो आपके भगवान के मनोरथ सिद्ध करेगा, कष्टों को निवारण करने का योग भी बनाएगा रुद्राष्टाध्यायी। और इस कार्यक्रम को आप हमारे फेसबुक लाइव पर जाके देख सकते हैं, आचार्य वाणी चैनल के फेसबुक लाइव पेज पर पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट रहेगा। भगवान का सुंदर स्तवन, सुंदर रूप से भगवान का पूरा रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा अभिषेक रहता है, आप उसमें अवश्य सम्मिलित हों, भगवान की कृपा से कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन पॉजिटिव वे में कहीं ना कहीं अच्छा आपके लिए दिखाई देता है, हिम्मत तो जगाता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो जो नया कुछ कर रहे हैं तो बंधन में कहीं ना कहीं फंसाता दिखाई दे रहा है, थोड़ा बंधन से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, बंधों में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखें। पवित्र एकादशी है, पाप नाशनी एकादशी का योग बन रहा है, तो इस मंगलवार पर विशेष तौर पर आप एक काम करें, भगवान विष्णु का पंचोपचार पूजन, उनका पंचामृत ग्रहण करने का प्रयास करें, शालिग्राम जी पर तुलसी दल अर्पित करें और उसके बाद उस चरणामृत को ग्रहण कर भगवान का सुंदर पूजन करके व्रत रखेंगे तो हनुमान जी की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। 6 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, बुध प्रदोष का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध महाराज बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में अभी आने की योग बना रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जहाँ वो बैठे हैं वो आपकी कार्यशैली में बहुत महत्वपूर्ण, बुध आदित्य का योग बनकर आपकी राशि में तैयार हो रहा है। बुध अब बहुत जल्दी उदय होने जा रहे हैं और ये बुध उदय होकर आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं। ऐसे में इस शुभ तिथि में अवश्य आप भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करके भगवान का पूजन करने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा इस दिन 5, 6, 7 इन तिथियों में विशेष तौर पर ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र के योग बन रहे हैं। जो जातक इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं उनके जीवन में बेकार के कोई ना कोई कष्ट बार बार आते हैं, तो इसीलिए ज्योतिषविदों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था बनाई कि मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। तो जो जिनका जन्म इस नक्षत्र में हो रहा है उनको मूल शांति अवश्य करानी चाहिए, कई बार नहीं होती है और फिर वो जीवन भर कष्ट देता है, तो अवश्य 27,000 मूल मंत्र का जप करवा लें। आमतौर पे जो पूजा पाठ होती है वो 27 जगह मिट्टी, घड़े का पानी, ये वो सब व्यवस्था हो जाती है, लेकिन मूल मंत्र का जप जो मूल शांति के लिए सबसे ज़रूरी है, 27,000 वही नहीं करते हैं लोग। उसका जप करिए, करवाइए 27 दिन तक। इस नक्षत्र से आरंभ होकर 27 दिन बाद जब पुनः नक्षत्र घूम कर आए तब तक वो मूल कारण चलना चाहिए, वही आपके लिए उस कष्ट से निवारण करने का योग बनाएगा और वही नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन होने का ये जो योग बन रहा है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके अंदर धर्म का उदय करने का योग बना सकता है। इस समय में आपके लिए अच्छा है, नए कॉन्टैक्ट्स में कुछ रास्ता बनने के लिए मन में दुविधा मत रखिएगा, आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो वो आपके लिए अच्छा है। रवि योग है जो दोपहर को 2 बजे के बाद बनेगा, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने को तैयार है, लेकिन जो मन में शंका है करूँ ना करूँ उसको हटाने का आपको प्रयास करना चाहिए। पॉजिटिव वे में चलोगे तो अच्छा रहेगा, लाभ के रास्ते प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। कन्या पूजन करना सबसे अच्छा रहेगा, कन्याओं, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, सत्यव्रत इसी दिन रहेगा, हयग्रीव भगवान की उत्पत्ति का भी योग इसी दिन बना, तो अवश्य भगवान का सुंदर पूजन करना चाहिए इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ। सत्यनारायण कथा, सावन के महीने में सत्यनारायण कथा का पूजन बड़ा कल्याणकारी माना जाता है। ग्रही नक्षत्रों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से मन में धर्म भाव का उदय करता दिखाई दे रहा है, सत्य की तरफ आप चलते दिखाई दे रहे हैं, सरलता की तरफ आप चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती होने से नुकसान भी हो सकता है।
जो सत्य जब चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। छोटी चीज़ों को इग्नोर करना कहीं ना कहीं नुकसान करा सकता है। इस बात का ध्यान रखें, अलर्ट रहें, थोड़ा अलर्टनेस जरूरी है, क्योंकि बुध चल रहा है अस्त, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान भंग होता दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त गौ पूजन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 9 तारीख शनिवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है, राखी का सुंदर पर्व का सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में इस राखी के पर्व पर साथ साथ बुध भी उदय होने जा रहे हैं, और ये बुध का उदय होना आपके लिए कई प्रकार से बड़ा शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को इफेक्टिव वे में आप आगे ले जाने के योग बना सकते हैं। बुध के साथ सूर्य विराजमान है और बुध उदय हो रहे हैं, तो आपके लिए ये रास्ता बड़ा अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। इसका उपयोग आपको अवश्य आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। राखी का महापर्व बड़ा सुंदर पर्व है, इसको भी समझें। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का अद्भुत वर्णन शास्त्रों में बड़ा प्राचीन काल से मिलता है। आज कुछ भ्रांति संसार में उपस्थित कर दी जाती है। आज हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जिस प्रकार से राखी को कुर्मावती और हुमायूं के साथ जोड़कर बना दिया, और उसके द्वारा उन कथाओं को हमारी टेक्स्ट बुक्स में डालकर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में डालकर कुछ वर्ष पूर्व ऐसी व्यवस्था बना दी गई, शायद हमारे बच्चे, हम सब लोग यही सोचते हैं कि हमारी संस्कृति तो शायद हुमायूं से पहले थी नहीं, मुगलों से पहले थी नहीं। लेकिन यदि शास्त्र में वर्णित, हमने आरंभ में एक मंत्र पढ़ा था, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे महाचल माचल। यानी भगवती महालक्ष्मी ने ये सबसे पहला जो राखी का बंधन था, ये बड़ा, अब ये शास्त्र में वर्णन जो आता है कैसे किया उन्होंने, उसके लिए राजा बलि की कथा चलती है। भगवान वामन का जब अवतरण हुआ तो उस वक्त उन्होंने 3 पग में समस्त जो संसार को नाप लिया था। जो 2 पग में नापने के बाद तीसरा पग कहाँ रखा था, बलि के सिर पे रख दिया था। बलि ने कहा था कि आपने संपूर्ण संसार पर तो आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो दान मैंने दिया उसको स्वीकार कर लिया, और अब तीसरा पग जो रखना है वो प्रभु आपने अभी मेरे शरीर पर विजय नहीं प्राप्त करी, आप मेरे सिर पर अपना चरण रखें। तब तीसरा कदम उन्होंने वहाँ रखा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर महाराज बलि को क्या किया, महाराज बलि को राजा जो राज्य दे दिया, पाताल लोक का राज्य। भगवान ने जिस प्रकार से उनको श्रद्धा के साथ संपूर्ण रूप से जो उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, ये सब परीक्षा ही कथाओं के माध्यम से समझें कि जिस प्रकार से भगवान ने महाराज बलि की परीक्षा ही ली ना, और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो उनको परिश्रम, उस परीक्षा का जो उपहार मिलना था, उपहार क्या मिला, वरदान मिला। तो महाराज बलि ने भगवान से वरदान में ये मांगा कि भगवान, मैं आपने मुझे पाताल लोक दे दिया, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप भक्त पर कृपा करें कि आप जब भी मैं उठूं तो मेरे को सबसे पहले आपका ही दर्शन हो। कैसे होगा दर्शन, तो भगवान को द्वारपाल बना दिया गया। महाराज भगवान ने प्रसन्न, यानी भक्त पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसी मनोकामना सिद्धि की इच्छा रखता है भक्त, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान, तो भगवान वहाँ प्रेमवश क्या हुए, महाराज बलि के यहाँ पाताल लोक में द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और जैसे ही महाराज बलि उठते थे तो कहा जाता है कि सबसे पहले दर्शन श्रीहरि के उनको होते ही थे। ये श्रद्धा भाव विश्वास की कथा है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा भक्त बुद्धि ही चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। कहा जाता है भगवती जो लक्ष्मी थी बड़ी दुखी हुई कि भगवान को वहाँ उन्होंने बांध के रख लिया, मोहवश आपने भक्त जाल में फंसा लिया। तो भगवती ने क्या किया, वहाँ जाकर महाराज बलि के समक्ष उपस्थित हुई और उनको इस श्रावणी कर्म करते हुए, इस जो सावन का महीने की पूर्णिमा के तिथि के दिन वहाँ जाकर उनको रक्षाबंधन बांधा। अब रक्षाबंधन बांधा जाता है तो बहन को कुछ ना कुछ देने की परंपरा है और वचन दिया जाता है। तब उन्हें कहा, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो ये विशेष तौर पर रक्षा सूत्र भी है और साथ साथ बहन के साथ भाई का प्रेम भी है। तो महाराज बलि ने जिस प्रकार से बहन को कुछ देने को मांगा, तो भगवती महालक्ष्मी ने क्या मांगा कि आप मेरे पति को छोड़ें यहाँ से आप। तो वहाँ से भगवान पुनः वापस भगवती लेके चली गई। तो यानी ये परंपरा, ये कथा का माध्यम हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस भ्रांति को हटाएं। शास्त्र बड़े ही वृहद वर्णित हैं, इन सब चीज़ों अनादिकाल से परंपरा रही है, लेकिन हमारी संस्कृति को जिस प्रकार से तोड़ने का कार्य किया वो बहुत गलत लोगों ने, और हम उसको समझ में नहीं पाते हैं। पौराणिक काल से इन कथाओं के माध्यम से हमको समझ में आता है। इसके अलावा और समझें, ये केवल भाई बहन का बंधन नहीं है। बहुत सारे लोग तो केवल भाई बहन को जिस प्रकार से कह देते हैं, नहीं, ये विजय का संकल्प है, ये संकल्प बुद्धि का चमत्कार है कि हम संकल्पबद्ध होकर, इंद्राणी ने इंद्र को भी रक्षा सूत्र बांधा था, जेन बद्धो बलिराज दानवेंद्र महावत्तेनो। जो इंद्र ने विशेष तौर पर, इंद्र जब युद्ध में लगातार हार रहे थे तो इंद्राणी ने संकल्प कर कर, यज्ञ कर कर एक रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा कि ये मेरा संकल्प है,
ये मेरी सतीत्व का संकल्प है कि इसको बांध के जाओ, इस रक्षा सूत्र को। ये राखी जो है वो रक्षा सूत्र है। ये ब्राह्मण अपने शिष्यों को बांधते हैं, गुरु अपने शिष्यों को बांधते हैं। तो इसके द्वारा जो आप पूजा कर्म इत्यादि करते हैं तो उसमें सबसे पहले कर्म के आरंभ करने से पहले वो हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है वही तो वास्तविक तौर पर राखी है। आज हमको इन शास्त्रों को समझना चाहिए और ये चमत्कारिक काम करता है। ये आपका संकल्प है, इसको मंत्र से सिद्ध कर कर ही धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम आपको इन सब सिद्धांतों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस पे विश्वास जगाएं। ये केवल परंपरा नहीं है, बहुत सारे लोग परंपरा के अनुसार। इस बार तो बड़ा सुंदर योग ऐसा बन रहा है कि भद्राव है ही नहीं पृथ्वी पर, तो आप आनंद भाव से किसी वक्त भी इन समस्त कर्मों को करने का सुंदर योग बना सकते हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करें और उसके बाद भाई और बहन के सब संबंध, जो परिवार के संबंध है, उनको बहुत आनंद के साथ समझाते हुए इस कर्म को करें। कल्याण के सुंदर योग बन सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों, राखी का सुंदर पर्व बड़ा सुंदर योग लेकर आया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में राखी के सुंदर प्रभाव को आपने समझा कि किस प्रकार से राखी का क्या महत्व है। अब आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात ध्यान रखिएगा, राखी जो है एक कर्म है। कर्मकांड के दृष्टिकोण से उपाकर्म इत्यादि बहुत सारे कर्म इस दिन किए जाते हैं और ये अपने भाग्य को, समय को परिवर्तन करने का दिन माना जाता है। मंत्र सिद्धि कर कर, आशीर्वाद लेकर, कई प्रकार से सिद्धि। हम तो केवल रक्षाबंधन कभी केवल धागा बांध लेते हैं, लेकिन ये धागा रक्षा सूत्र है, जिसको कहा जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे महाचल महाचल महाचल। यानी जिस मंत्र के प्रभाव से, जिस रक्षा सूत्र के प्रभाव से भगवान विष्णु भी बंधन मुक्त हो गए और भगवती महालक्ष्मी के जीवन में परिवर्तन आने का योग बन गया, तो आपके जीवन में क्यों नहीं परिवर्तन बन सकता। अब आप समझे वृषभ राशि वालों की किस्मत कैसे जागेगी। वृषभ राशि वाले ये जो सुरक्षा सूत्र मानते हैं, ऐसे नहीं, हमारे यहाँ इसको पूरे वैज्ञानिक व्यवस्था के साथ बनाया गया है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योग बन रहा है उसका लाभ कैसे मिलेगा। आप मयूर पंख का उपयोग करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप रेशमी वस्त्र धारण करें इस दिन और रेशमी वस्त्र से बनी हुई राखी का उपयोग करते हो। आज तो बाजार में प्लास्टिक की राखी पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या चीज़ चल गई है। प्राचीन काल में जो विशेष तौर पर रक्षा सूत्र था, एक पूरी व्यवस्था थी। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हल्दी और साथ में दूर्वा और मोरपंख, इन चीज़ों का उपयोग करते, साथ में कौड़ी, इन चीज़ों का उपयोग करते हुए यदि राखी को आप सिद्ध कर कर, जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं वो भी ध्यान कर लीजिए, क्योंकि मंत्र इसमें बहुत विशेष है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए, इस मंत्र का स्तवन करते हुए यदि आप जो राखी का उपयोग करेंगे, बांधेंगे या बंधवाएंगे, तो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण। ये बात नहीं है केवल भाई बहन ही बनते हैं, इसका शास्त्र में विधान जो है वो भी हमने आपको बताया। तो ऐसे में इन समस्त चीज़ों को सिद्ध कर यदि आप उपयोग करते हुए राखी का इन समस्त चीज़ों में उपयोग करेंगे, तो ये आपके समस्त कष्टों को निवारण करने का रास्ता, अलाएं बलाएं टालने का योग। मयूरपंख अपने आप में एक सिद्ध प्रयोग शास्त्र में वर्णित है। भगवान कृष्ण धारण करते थे और कहा जाता है उसको धारण करने के बाद नजर भी नहीं लगती। तो ग्रहों का जो ये प्रभाव जो आपने अभी समझा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का योग बन रहा है, जो परिवर्तन का समय इस वक्त चल रहा है, शनि मंगल का टकराव चल रहा है, शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र की युति चल रही है, इन सब का प्रभाव वर्तमान में हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग अलग पड़ रहा है। मूल जन्मपत्री राशि के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर राशि वाले के लिए, जैसे जिस राशि का जो ग्रह योग बन रहा है वो हर राशि वाले के लिए उसी प्रकार का ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा है इस प्रकार से? बहुत सारे बात लोग व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि 12 राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का प्रभाव तो हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होगा। नहीं, आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों की युति किस प्रकार से है, आप मान के चले कि किस प्रकार का योग बन रहा है। इसको ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए कि एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है क्या, जब कोई बीमारी आ रही है मौसम के अनुसार परिवर्तित हो रही है कि सब लोग उसी के अनुसार से बीमार हो रहे हैं क्या, ऐसा नहीं होता है। आपकी मूल जन्मपत्री, आपकी मूल जो आप प्रकृति है वो किस प्रकार की है, उसका प्रभाव किस प्रकार से है, कौन इम्यून स्ट्रांग है, कौन इम्यून वीक है, तो उसका प्रभाव उस हिसाब से होता है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वर्तमान में ट्रांजिट के प्लैनेट के दृष्टिकोण से हमने आपको राशि के दृष्टिकोण से वो बताया, इंडिविजुअल आपकी जन्मपत्री में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको अच्छे से आपको समझना चाहिए। दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों का प्रभाव, कौन से ग्रह आपके जन्म में पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से किस प्रकार के योग आप बनाकर बैठे हुए हैं और कैसे उसमें परिवर्तन लाने के योग बन रहे हैं। तो ग्रहों की गोचर ये आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करती है और जल्दी जल्दी यदि आप परिवर्तन का रास्ता देखना चाहते हैं, प्रभाव देखना चाहते हैं, तो उसको सही से समझकर यदि आप कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छे से परिवर्तन के योग बन जाते हैं।
तो इस समय जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है उसका प्रभाव भी आपने समझ लिया है। हमने आपको भी बताया था कि शनि मंगल का जब टकराव चलता है आपस में तो मन में कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न होता है। इसके लिए अलग से जो वीडियो बनाया था उसको जाके समझ लीजिएगा। तो जो 3-4 महीने का योग है वो अंतर द्वंद्व से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। शनि मंगल का जब टकराव होता है तो क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। बृहस्पति शुक्र की युति जब चल रही होती है तो मानसिक तौर पर व्यवस्था ऐसी बनती है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में विचारों की उत्पन्न होती है। एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, उसमें कौन सा चुनना है उसके लिए हमें निष्कर्ष पे पहुंचना होता है और ज्योतिष वही निष्कर्ष बताता है। अब ऐसा समझें आप इसको इस प्रकार से बहुत अच्छे से उदाहरण हम दे के समझाते हैं कि गूगल ने आपको रास्ता दिखा दिया। आजकल गूगल मैप्स का हम देखते हैं और उसके बाद भी ये थोड़ी गूगल पकड़कर आपको उसी प्रकार से ले जा रहा है कि नहीं नहीं इस पे जाना है, कहीं और नहीं जाना है। वो तो आपके हाथ में, चुनाव आप कौन सा कर रहे हैं। सामने आपके सामने मार्ग प्रशस्त है, ज्ञान आपके सामने दिया हुआ है, उस ज्ञान पर आप चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, वो चुनाव आपके जीवन में आपको दे दिया गया है। जैसे कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। परमात्मा हम लोग के मन में आती है कि परमात्मा हमको गलत रास्ते पे जाने ही क्यों देता है। परमात्मा ने आपको जन्म देने के बाद, प्रकृति ने आपको जन्म देने के बाद खुली छूट दे दी, ज्ञान भी साथ साथ दे दिया। देख भाई, ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा और ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा। ये शास्त्र से समझ में आता है, उदाहरणों से समझ में आता है। निष्कर्ष जो शास्त्र में कथाएं हैं, कथानक है, जो विभिन्न पुराण इत्यादि में कथानक है, उसके द्वारा हमें समझ में आता है कि ये करेंगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव होगा। उसके अनुसार से हमारा भविष्य भी बदलेगा और प्रारब्ध के दृष्टिकोण से जो हमारे जीवन में आगे बनकर आएगा उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान आपको नेत्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इस चीज़ों में आगे चलने से ये इसका प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो। फिर आप चुनाव करें कौन सा चीज़ करें। और बहुत सारे लोगों के मन में एक भाव होता है कि उपाय जो करते हैं उसका प्रभाव होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता उपाय का प्रभाव? हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का योग बनता है। हम तो नित्यप्रति देखते हैं जब प्रार्थना, अनेक प्रकार के शास्त्र में वर्णित उपाय, चाहे वो किसी प्रकार के भी हों, जिस शास्त्र जिसका अनुभव, जिस विद्वान का अनुभव हुआ, उन्होंने वो उपायों को शास्त्र में वर्णित किया, उनका प्रभाव बिल्कुल होता है। हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन है ही, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो शास्त्र में अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए जो रास्ते बताए गए हैं वो समस्त आपके जीवन में कल्याण का योग देते हैं। इस वक्त तो सावन का सुंदर महीना चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं सावन के महीने में। कोशिश ये करें भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए 9 ग्रह आपके जीवन में बहुत सारे खेल खेलते हैं, बहुत सारे खेल आते हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के आते हैं, लेकिन भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भाव से हम ध्यान रखना चाहिए। तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर रूप से लिखा है कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो कौन मेट सकते हैं? भगवान शंकर ही मेट सकते हैं। और भगवान शंकर का अनुग्रह, ये 10वां ग्रह है, इसका अनुसरण करने का प्रयास करो। 9 ग्रह तो जो खेल खेलेंगे, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा अंतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, ये सब तो ग्रह चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी जो 10वां ग्रह है प्रभु का अनुग्रह हम प्राप्त करने का प्रयास करें। शिवरात्रि से नवरात्रों में, विशेष तौर पर सावन के महीने में विशेष कार्यक्रम चलते हैं, हर क्षेत्र में चलते हैं, भारत के क्या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन की पद्धति रही, वो जहाँ जिस प्रकार भी योग होते हैं, लोग भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। और कथाओं के माध्यम से वो विश्वास जागना चाहिए कि एक लोटा जल भी भगवान शंकर को यदि अर्पित करेंगे तो बहुत सारे कष्टों से निवारण करने का ये विश्वास है हमारा, ये संस्कृति का विश्वास है। और ये अनुभव भी है कि भगवान समस्त कष्टों को हर लेते हैं। जैसे दूध अगर डालेंगे भगवान शंकर, पुष्टि के योग बनेंगे। भगवान के अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से अनेक विधान शास्त्र में उपस्थित किए गए हैं। तो इस वक्त रुद्राभिषेक का समय चल रहा है, कोशिश ये करें अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवान को जल अर्पित करें, दूध से भगवान का अभिषेक करें, दही से भगवान का अभिषेक करें, घी से भगवान का अभिषेक करें, इच्छू रस गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। और बहुत सारे अनेक प्रकार के जो शास्त्र में वर्णन जो किया है जिन प्रकार की पद्धतियों को, उन सब चीज़ों को कर लेने से बहुत बढ़िया अद्भुत प्रकार के योग कर्म के द्वारा वो योग बना सकते हैं आप। तो इन सबको समझे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में नित्य प्रति रुद्राभिषेक रखा, बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग लिया। लोगों ने अपने मनोकामना सिद्धि के लिए अपने अपने अनुसार से उसमें समर्पण संपूर्ण साथ देकर उस कार्य को किया। कुछ दिन और शेष बाकी हैं। शुक्ल पक्ष का अंतिम समय चल रहा है जिसमें बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े उत्सव, कृष्ण पक्ष से ज़्यादा शुद्ध माना जाता है शुक्ल पक्ष, क्योंकि चंद्रमा गति को प्राप्त वृद्धि की तरफ जा रहे होते हैं। जो पूर्णिमा के दिन सुंदर योग बनता है, श्रावणी कर्म उपाकर्म, उसी दिन तो अमरनाथ में जल चढ़ता है। तो कोशिश ये करें श्रद्धा के साथ भगवान के इस सुंदर मास में
संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम में आ सकते हैं। जो 2 सोमवारों का सुंदर योग रहेगा, तीसरा चौथा सोमवार, जो चौथा सोमवार का योग बन रहा है, उसमें अवश्य भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर आश्रम में जो प्रतिष्ठित बड़े विशाल भगवान शंकर के श्री विग्रह, फेसबुक पर जाकर आप हमारे उस कार्यक्रम को डेली लाइव भी देख सकते हैं। जो हमारा फेसबुक है आचार्य वाणी आचार्य विक्रमादित्य, उसमें हम लाइव डेली उस पूजा को दिखाते हैं, कराते हैं। आप सब भी उस दिव्य रुद्राभिषेक कर्म में सम्मिलित हों। भगवान का सुंदर रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा जो स्तवन चलता है और उनका पाठ चलता है, उनका जलात्मक, दुग्धात्मक अनेक प्रकार से औषधियों से जो अभिषेक चलता है, उसमें सम्मिलित होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के समन को अर्पित करें। और रविवार वाले कार्यक्रम में तो आप सब सदा आमंत्रित ही रहते हैं, उसमें आप आएँ। दिल्ली में ये विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है और पूरा एड्रेस हमारे फ़ोन नंबर से संपर्क साध सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है आचार्यविक्रमादित्य.com, उस पर भी जाकर संपूर्ण जानकारी लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।